बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जनवरी है और दिन है मंगल का। फवाद चौधरी ज़मानत केस। हर आने वाले दिन के साथ हमारा निज़ाम जिस तरह से एक्सपोज होता है, नंगा होता है, गंदा होता है, मैं इसको बड़ा पॉजिटिव समझता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये होना चाहिए और इतना लावा पकना चाहिए कि ये लावा फटे। जितना गंद हो गया है ये गंद और बढ़ना चाहिए और चीज़ें एक्सपोज होनी चाहिए। आज की मैं आपको बात बताऊँ। चलें पहले आप पिछला तो आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना ज़रूरी होता है कि फवाद साहब को जो है जब जुमे को उनको जुडिशल किया गया, उनकी ज़मानत फ़ौरन जो है वो अप्लाई की। उनके ये भी यहाँ उनकी जो वकला की टीम है, ये सब वकला यहाँ पर मौजूद हैं। उनके जब फवाद साहब की ज़मानत अप्लाई की गई जुमे वाले दिन, तो हफ्ते के लिए वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। और हफ्ते वाले दिन या जुमे को अदालती टाइम ख़त्म होने के बाद या हफ्ते वाले दिन पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के फ़ैसले को चैलेंज किया और फवाद साहब की जो ज़मानत है वो पहले समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी, पहले दायर हुई थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि जब हफ्ते वाले दिन डॉक्टर बाबर रहमान, फैसल चौधरी साहब, अली बुखारी साहब और दीगर जो यहाँ वकला मौजूद है, ये सब पेश हुए, तो जनाब एडिशनल सेशन जज की अदालत में तफ्तीशी और प्रोसिक्यूटर पेश ना हुए। 10 बजे तक समाअत मुलतवी की गई। इस दौरान पता चला कि जनाब पुलिस ने तो चैलेंज कर दिया सेशन जज के पास, जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को। तो जनाब सेशन जज साहब के पास फिर तफ्तीशी ना आया। उन्होंने कहा जी हमने नहीं आना। 3 बार उस दिन समाअत जो है वो हुई, लेकिन एडिशनल सेशन जज के पास तफ्तीशी और प्रोसिक्यूटर पेश ना हुए। सेशन जज ने जो किया वो अब आपको पता ही है कि उन्होंने फवाद चौधरी साहब को तलब किया, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है उसको कलअदम किया, उसके फैसले को कलअदम करके दोबारा भेजा और फवाद साहब को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया गया। अब उनकी ज़मानत का केस आज फिर लगा हुआ था। आज फिर सुबह वकील पेश हुए, पता चला जनाब तफ्तीशी नहीं आया। फिर जज साहब ने और इलेक्शन कमीशन के वकला ने कहा जी हमें टाइम दें, हमें, उन्होंने कहा जी टाइम दें, हमने जो है वो अपने पावर अटॉर्नी जमा कराने और परसों तक का टाइम दें। तो एडिशनल सेशन जज साहब ने बड़े रिमार्क्स दिए। हमें लगा कि यार क्या बात है। उन्होंने कहा कोई टाइम नहीं है, आज पेश होंगे 12 बजे, सब आएँ, ये वो। हमने कहा यार क्या बात है, हमने भी रिपोर्ट कर दी चैनलों पर। और 12 बजे जनाब जज साहब फिर आके बैठे हैं, तफ्तीशी नहीं आया। आप अंदाज़ा लगाएं हमारे मुल्क का, हमारे निज़ाम का, कि थानेदार ने एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर को अपने बूट की नोक पे रखा है। बूट भी कोई अच्छा होगा, ये सादा बूट नहीं होगा, क्योंकि ऐसे इतना आसान नहीं है कि एडिशनल सेशन जज को उस दिन भी बुलाते रहे तफ्तीशी को और रिकॉर्ड बुलाते रहे, नहीं दिया गया। आज भी एडिशनल सेशन जज बुलाते रह गए और एक थानेदार जो है वो पूरी अदालत के ऊपर जो है वो उससे बालातर है, वो उससे ज़्यादा ताकतवर है। उसको एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर को उसने नहीं माना, वो नहीं आया, फ़ोन तक नहीं उठाया अदालती अमले का। ये हालात है पाकिस्तान के अंदर। फिर हम कहते हैं कि लोग इन अदालतों को गालियाँ क्यों देते हैं, क्यों लोगों का एतमाद इन अदालतों से उठता जा रहा है, क्यों लोग कानून हाथ में लेते हैं, क्यों लोग खुद अपने, जिसके हाथ में फिर ताकत होती है वो अपना इंसाफ खुद ले लेते हैं। जब हालात ये होंगे कि एडिशनल सेशन जज के ऑर्डर को एक थानेदार अपने जूते और बूट की नोक पे रखता है कि जाओ जो करना है मेरा कर लो, मैं नहीं आ रहा, और इतनी बेबस है हमारी अदालतें, हमारे जजेस, तो फिर यही हालात जो हैं वो मुल्क के अंदर होंगे। तो सूरत हाल जो है वो ये है कि अब कल 2:15 बजे के लिए केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और डॉक्टर बाबर रहमान ने तो कहा कि ज़रा प्लेटलेट्स चेक करवा लें, उसके जो तफ्तीशी है कि उसके प्लेटलेट्स तो नहीं गिर गए, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त प्लेटलेट्स ही बहुत बड़ा मसला है। ज़रा वकला से बात करते हैं, ये बताएं कि ये जो पुलिस का तफ्तीशी है वो इतना ताकतवर होता है कि वो एडिशनल सेशन जज उसको बुलाए और वो पेश ना हो, ना सिर्फ पेश ना हो बल्कि वो जवाब तक ना दे और अदालती जो अमला है वो कॉल्स करे और वो उसकी कॉल तक ना ले। वैसे कानूनी तौर पर इतना मजबूत तो नहीं होता, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि जो सेशन जजेस हैं, जो कोर्ट्स हैं हमारी, वो अपनी पावर्स को यूज़ करें। अगर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज अगर कोई ऑर्डर करता है, किसी रिकॉर्ड को तलब करता है, किसी आईओ को, किसी एसएचओ को, किसी एसपी को या आईजी को अगर कोर्ट में तलब करता है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि जितनी पावर्स कोर्ट के पास हैं। कोर्ट्स असल में थोड़ी सा लीनियंट व्यू लेती हैं, जिसकी वजह से उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और अगर कोर्ट चाहती है तो मैं ये समझता हूँ कि आज वो पेश हो सकता था, लेकिन उनके लीनियंट व्यू की वजह से आज ये फिर एक दफ़ा पोस्टपोन हो गई। एक जो फेवरेट चाइल्ड ऑफ द कोर्ट जो मुल्ज़म होता है, जब तक उसको सज़ा नहीं होगी वो फेवरेट चाइल्ड है, तो उसको आपको इनकी हरकतों की वजह से, इनकी इस वजह से वो आज फिर एक दिन के लिए वो बिहाइंड द बार रहेगा। ज़रा दूरी साहब आप भी आगे आए ना, इस साइड पे आए, आप बताएं कि आप भी बड़े एक्टिव हैं, तमाम केसेस में आप लीगल टीम के साथ पेश होते हैं, तो ये बताएं कि क्यों नहीं आया तफ्तीशी? सर, जिस तरह सरदार साहब ने कहा था कि जो जजेस है वो अपनी पावर्स को यूज़ नहीं करते,
हर केस में नहीं करते या इस तरह के हायर प्रोफाइल केस में? मेरे ख्याल में हर प्रोफाइल में नहीं यूज़ करते, क्योंकि वो ये सस्पेंशन आर्डर भी जारी कर सकते थे, उनको उठाने का आर्डर भी कर सकते थे, उनको उठा के ले आओ। मैं आपको बताऊं कि शहबाज गिल के केस में एक बार जब ज़मानत लगी थी तो जज साहब ने 12 बजे तक उसको वेट किया कि रिकॉर्ड ले आओ। बाद में 1 बजे पता चला कि रिकॉर्ड कराची लेकर गए हैं तफ्तीशी। अब ये बताओ कि इस्लामाबाद का रिकॉर्ड कराची लेकर गए हैं, तो ये तो पुलिस की हालात है। जजेस, मेरे ख्याल से जजेस को जो है ना ये सख्ती करनी चाहिए आइंदा के लिए, क्योंकि अपनी जो है ना इज़्ज़त भी रखनी चाहिए। नहीं, सख्ती करेंगे तो फिर सख्ती कहाँ से मिलेगी? नहीं, सख्ती करेंगे तो फिर सख्ती करने वालों पे भी आजकल बड़ी सख्ती हैं। लेकिन ये है कि ट्रांसफ़र हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा? जो काम करने हैं दलेरी से करें। बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि कल भी तफ्तीशी आएगी या कल बीमार होगा और फ़ोन नहीं उठाएगा? वैसे सच बात आपको बताऊं कि ये कल तो उसको आना चाहिए, टाइम भी फिक्स कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि सेशन जज साहब उसको मज़ीद टाइम नहीं देंगे और कल वो रिकॉर्ड लेके आएगा। आप अपनी पावर्स को यूज़ करें, पावर्स को। आप इंसाफ की कुर्सी पे जो बैठे होते हैं ना जजेस, उन्होंने इंसाफ करना होता है। उन्होंने ये दाएं बाएं नहीं देखना होता कि ये किसका केस है, ये फाज चौधरी है या आम आदमी है। सर, ये इतना आसान नहीं है जो आप कह रहे हैं, दाएं बाएं ना देखें। की कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करेंगे तो कुछ होगा। चलें, जी ये कुछ तहरीक इंसाफ के कारकुनान, रहनुमा और फवाद साहब के हलके से जो है वो कुछ उनके वोटर्स सपोर्टर्स जो हैं यहाँ पर आए हैं, तो उनसे भी ज़रा पूछते हैं कि जी बताएं कि आप बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं? सर, हम यूसी जलालपुर शरीफ और तहसील पीड़ी खान से आए हैं सारे। और मसला ये है कि हम 300-350 किलोमीटर का सफ़र तय करके आते हैं डेली। तो ना ही हमारा दिमाग ख़राब है, ना ही हमें को पे करता है, हम अपनी गाड़ियाँ तोड़ के आते हैं। और इस वक्त हमारे इलाके में बारिश है और शदीद किस्म का मौसम ख़राब है, रोड ख़राब है। देखिए हमारी हालत देखें, आप जूतों में कपड़े कीचड़ लगा हुआ है। इसके बावजूद भी हम इमरान खान और फवाद साहब के नज़रिए के साथ स्टैंड कर रहे हैं। मसला ये है कि हमें ना इमरान खान साहब के साथ रिश्तेदारी है, ना फवाद साहब से। इन दोनों ने हमारे हल्कों में काम बड़े करवाए हैं। इमरान खान का तो नज़रिया चल रहा है ना, फवाद साहब ने हमारे एरिया में इतनी डेवलपमेंट के काम करवाए हैं और किसी बंदे के साथ थाने कचहरी की सियासत नहीं की, जिसकी बेस पर हम उनके साथ स्टैंड करते हैं और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। ये बताएं कि आज आप आए हैं, आज भी ज़मानत के केस के ऊपर समाअत नहीं हुई, क्योंकि तफ्तीशी जो है उसने जज साहब के ऑर्डर को उसने कहा जी मेरे नज़दीक इनको औकात नहीं है इन ऑर्डर्स की और मैं नहीं आ रहा, जो करना है मेरा कर लो। तो कल समाअत होगी तो कल दोबारा आएंगे आप? जी, जब तक फवाद साहब बाहर नहीं आते हम यहीं पे हैं। बात ये है कि आज जो कुछ हुआ है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई आइन कानून है? यहाँ पे तो डंडा राज है। यानी एक सेशन जज बुला रहा है एक तफ्तीशी को, आइयो नहीं कि कहते हैं, एंड इज़ नॉट कमिंग। बदमाशी की इंतहा है, 2 दफ़ा बुलाया गया। मतलब हम तो जिस दिन परसों चौथ भी जिस दिन इनको दोबारा रिमांड किया गया जुडिशल से ख़त्म करके, तो उस दिन आपका क्या ख्याल था? हमें तो सुबह से पता था कि हमारे लीडर को भी इधर से इसका रिमांड कैंसिल करेंगे, इसका जुडिशल, और इसको दोबारा देंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में कानून है, आप बताएं जान के कोई है कानून? हमें तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हम अपने फौज के साथ खड़े हुए, उसकी वो मुस्कुराहट जो है ना, जो हमारा लीडर आके मुस्कुराता है ना, वो इन सहूलतकारों के अंदर से गुजर जाती है और वो ही हो रहा है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने खैर बरकत रखी, हमारा लीडर बाहर आएगा। जब तक इधर है हम इनके सर के ऊपर ही हैं। रोज़ाना है कि वो मेरे दोस्त बता रहे थे, हम सुबह 4 बजे निकलते हैं अपने हल्के से और 9-10 बजे हम यहाँ पे पहुँचे, रोज़ाना पहुँच रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे, इंशाल्लाह पाकिस्तान में इंशाल्लाह कानून कायदा आएगा और इमरान खान ही लाएगा। बाकी 13 पार्टियाँ तो भागी हुई हैं, तो अल्लाह खैर करेगा। बिल्कुल ठीक है। आपका हम व्लॉग सुनते हैं और रोज़ाना ही सुनते हैं। मैंने आपको सब्सक्राइब भी किया हुआ अपने। साहब मेरा ना लो, मेरा अच्छा चले अच्छा, तो ये आपने देखा जी। आप कहाँ से हैं? जी मैं तहसील पीडी खान के यूसी कंदवाल है जी, वहाँ से आए हूँ जी। हम 6-7-8 लोग लगाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो कंटिन्यू आ रहे हैं जब से चौधरी साहब को इन्होंने पकड़ा है। हम लोग मतलब डेली सुबह वहाँ से निकलते हैं लिल्ला इंटरचेंज से जी, और यहाँ कोर्ट में पहुँच जाते हैं इन टाइम। तो बाकी इस गवर्नमेंट की ये गलतफहमी है, ये खाम ख्याली है इसकी कि शायद ये हमें थका देंगे या चौधरी फवाद को थका देंगे। उसकी देख जब एक हमारे सामने आके मुस्कुराता है, जैसे मेरे भाई ने कहा है, कसम खुदा की हम सारी थकान भूल जाते हैं। हमारा लीडर डट के खड़ा है, इमरान खान के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। और ये वाहिद लीडर है, आप बिलीव करें सदीक भाई कि 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान बने हुए। हमारे डिस्ट्रिक्ट जेल में आज तक जितने लीडर आए वो सोते ही रहे हैं असम्बलियों में जाके। इसने डिस्ट्रिक्ट जेलम को जगाया, डिस्ट्रिक्ट जेलम की आवाम को जगाया, आवाम को शऊर दिया, आवाम को बताया है कि तुम्हारे क्या हकूक़ हैं और किस तरह हकूक़ लेने हैं, और उसने दिए हैं। उसने जेलम का नक्शा बदल दिया। डिस्ट्रिक्ट जेलम की आवाम चौधरी फवाद हुसैन बल्कि तीनों भाइयों के साथ खड़ी है, शाना बशाना खड़ी है। हम अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी खून के कतरे तक
लड़ेंगे, फवाद के साथ खड़े हैं, फवाद के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। इमरान खान के साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है जी। आपने बड़ी खुशी है सर जी सदीक जान नाल आज मुलाकात हुई। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। तो ये सूरत हाल है। चलें जी, मज़ीद जो अपडेट होगी आपको आगाह करेंगे और हमें अपनी दुआ में याद रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।